everyone, so welcome to another new lecture that is NSAIDs। NSAIDs का मतलब क्या होता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अच्छा, हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअली अपन ने लास्ट लेक्चर में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था, डेट इज़ रीडिंग अबाउट प्रोस्टाग्लैंडिन्स, है ना। अच्छा, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो क्या करवाते हैं? वो अपनी बॉडी में फीवर करवाते हैं, उनसे पेन होता है, इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है। ये सब हमने किसके लिए पढ़ा था? प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लिए। अब जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लिए पढ़ा था तो उस प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रोकने के लिए भी कोई चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा वापस से रिवाइज करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन ने पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन, ठीक है, ये ना। और अपन को ये भी याद है कि एरेक्नोइक एसिड था, एरेक्नोइक एसिड से बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन। अब इस पे दो एंजाइम काम कर सकते हैं, या तो कॉक्स या फिर लॉक्स। जब एंजाइम कॉक्स काम करता है, डेट इज़ योर साइक्लिक ऑक्सीजनेज, तो ये क्या बनाता है यहाँ पे? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जिससे अपन को ये सारे सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारा फीवर कम हो, पेन कम हो, इन्फ्लामेशन कम हो, तो हमें कौन से एंजाइम को रोकना पड़ेगा? कॉक्स को। अब कॉक्स के भी डिफरेंट एंजाइम आते हैं, कॉक्स 1, कॉक्स 2, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो पर बात क्या है, एक्चुअली स्टेरॉइड्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट, हमें ये चीज़ भी पता है। तो हमें क्या लेकर आने हैं? नॉन स्टेरॉइड्स हम लेकर आए। सबसे पहले नॉन स्टेरॉइड्स लेकर, दूसरा हमें इन्फ्लामेशन को कम करना है, तो हम क्या लेकर आए? नॉन स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो किसको ब्लॉक करती है? जो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एनसेड। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जब कॉक्स एंजाइम ब्लॉक होगा तो फिर प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस नहीं होगा, जिसका अपने आप पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन क्या हो जाएगी? आपकी बॉडी से कम हो जाएगी, ठीक है। सो ये बेसिकली एनसेड्स होते हैं, जिनको हम नॉर्मल भाषा या लैंग्वेज में कहते हैं, दैट इज़ योर पेन किलर्स, ठीक है। ओके, नाउ डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसी ड्रग जो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि पेन को कम किया तो एनाल्जेसिक हो गई, फीवर को कम किया तो एंटीपायरेटिक, और इन्फ्लामेशन को कम किया तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हो गई। और काम कैसे कर रही है? कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करके। क्यों कॉक्स एंजाइम? बिकॉज प्रोस्टाग्लैंडिन से पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन होता है, अपन को उसी को रोकना है। तो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर दोगे, फीवर, पेन, इन्फ्लामेशन सब कम हो जाएगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं? एनसेड्स बोलते हैं, ठीक है। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है मैंने अभी समझा दिया, देख सकते हो यहाँ पे। कॉक्स 1 या कॉक्स 2 एंजाइम को ब्लॉक किया तो सीधी सी बात है, फीवर भी कम, पेन भी कम और इन्फ्लामेशन भी कम। अच्छा, अब हमने देखा कि जो कॉक्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले बोला कॉक्स 1 एंजाइम। कॉक्स 1 एंजाइम ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टमक में, प्लेटलेट में, किडनीज में, ठीक है। ये क्या करता है? ये प्रोटेक्टिव होता है फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसके पास गैस्ट्रिक म्यूकोसा, प्लेटलेट एग्रीगेशन, ये सब इसका काम होते हैं, ठीक है। अच्छा, और वहीं पे कॉक्स 2 कैसा होता है? इंड्यूसेबल एंजाइम होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जिस साइड पे इन्फ्लामेशन होगी उस साइड पे। अच्छा, अब हम ना इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन समझने का ट्राई करेंगे। एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट है कि कॉक्स 1 और कॉक्स 2, इसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन बनता है, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि अच्छा, सबसे पहले एनसेड्स का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? दैट इज योर पेप्टिक अल्सर, ठीक है। जब भी आप ज़्यादा एनसेड्स लेने से, पेन किलर लेने से पेप्टिक अल्सर होते हैं। तो इसी के बेसिस पे कुछ चीज़ें डिवाइड की गई, जैसे कि कोई तो क्या होगा? सिर्फ कॉक्स 1 इनहिबिटर होगा, कोई कैसा होगा जो पूरा कॉक्स 2 इनहिबिटर होगा, मतलब कोई कैसा होगा कि कॉक्स 1 होगा, कोई होगा कि जो कॉक्स 2 होगा, और कोई कैसा होगा जो प्रेफरेंशियली कॉक्स 2 इनहिबिटर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखें नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। अच्छा, नॉन सिलेक्टिव मतलब क्या है? जो कॉक्स 1 को भी कर दे और कॉक्स 2 को भी कर दे। नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर का मतलब होता है जो कॉक्स 1 को भी ब्लॉक करेगा एंड कॉक्स 2 को भी ब्लॉक करेगा। अच्छा, हमने बोला कि एनसेड्स लेने से सबसे ज़्यादा पेप्टिक अल्सर साइड इफेक्ट होता है, तो वो कब होता है? जब हम नॉन सिलेक्टिव कॉक्स लेते हैं, जो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को ब्लॉक करेगा। ऐसी ड्रग जो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को ब्लॉक करती है, उसका सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा आपको? पेप्टिक अल्सर, ठीक है। तो अब इसमें आते कौन कौन सी? जैसे कि एस्पिरिन, आइबुप्रोफिन, मेफेनेमिक एसिड, डाइक्लोफिनेक, प्रॉक्सिकेम, ठीक है। ओके,
फिर आती है सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर। अभी हम सिर्फ कौन सी देख रहे हैं, सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर। सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर में कौन सी है, जिसके पीछे कॉक्सिब, कोले कॉक्सिब, इचौरी कॉक्सिब। अच्छा, इन ड्रग्स का सबसे बड़ा लॉस क्या है, सबसे ज़्यादा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ के चांसेस क्या होते हैं, इनसे बढ़ते हैं। हाँ, नो डाउट। अच्छा, सिलेक्टिव कॉक्स-2 का एक फ़ायदा और होता है क्या, इससे पेप्टिक अल्सर के रिस्क कम होते हैं। किसके, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के तो रिस्क कम हो गए, बट किसके रिस्क ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अरिदमिया होने के चांसेस क्या होते हैं, इनसे बढ़ते हैं। तो हम इसलिए सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर भी ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। फिर कुछ एक अभी आता है एक प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर। प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर मतलब जो ब्लॉक तो करेंगे किसको, कॉक्स-2 को, इनहिबिट तो किया गया कॉक्स-2 को, बट काम किसकी तरह करते हैं, सारा अपना वर्क किसकी तरह करते हैं, कॉक्स-1 की तरह। इसी को क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर लाइक निम्नोस्लाइड। अब जो हम ये वाला जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, ये जो नया क्लासिफिकेशन है उसमें क्या है, जो प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर है उसमें डालते हैं डीएनए। ये ट्रिक है, ठीक है। कैसे, डाइक्लोफिनेक, ठीक है, और अगली यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, एसिक्लोफिनेक। ओके, नाउ अब उसके बाद में फिर एक आती है, हाँ अच्छा, जितनी भी जो भी कॉक्स अपन ने पढ़ी सबका क्या इफेक्ट होता है, पेन कम करना, फीवर कम करना, इन्फ्लामेशन कम करना। बट एक दो ऐसी मेडिसिन और हैं जिनका इन्फ्लामेशन में कोई रोल नहीं है, यानी इन्फ्लामेशन में ज़ीरो रोल। क्यों, और पहले क्यों से पहले हम समझेंगे है कौन कौन सी, पैरासीटामोल, निफोपैम, मेटामिजोल। अच्छा, ऐसा क्यों है, एक्चुअली हम थोड़ा सा पैथोलॉजी रिवाइज करते हैं, ठीक है। पैथो में क्या बोलते हैं, एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन की साइट पे क्या रिलीज होता है, पेरोक्साइड, दैट इज H2O2। जब भी पेरोक्साइड रिलीज हुआ तो पेरोक्साइड की साइट पे पैरासीटामोल क्या हो जाती है, इनएक्टिव। तो इसलिए बोला जाता है कुछ ऐसे मेडिसिन होती है जो इन्फ्लामेशन पे काम नहीं करती, वो उस साइड पे जाकर इनएक्टिव हो जाती है। तो इसलिए एक अलग क्लासिफिकेशन बना, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक विथ पुअर और नो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, ठीक है। तो इट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनसेड। नॉन सेलेक्टिव का मतलब होता है जिसने कॉक्स-1 और कॉक्स-2 दोनों को ब्लॉक किया गया। प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 जो ब्लॉक तो करा कॉक्स-2 को, बट काम किसकी तरह करा, एज इट इज़ कॉक्स-1 की तरह। सिलेक्टिव कॉक्स-2 जो पूरा ही किसको ब्लॉक कर रहा है, कॉक्स-2, सिर्फ जो कॉक्स-2 को ब्लॉक करता है उससे पेप्टिक अल्सर के रिस्क बिल्कुल नहीं होते, बट हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। और देन आता है ऐसी मेडिसिन जो फीवर कम करती है, पेन कम करती है, बट वो इन्फ्लामेशन में उसका कोई रोल नहीं है क्योंकि वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इनएक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। सो फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट अभी अपन देख लेते हैं क्या क्या, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी प्लेटलेट। वाई एंटी प्लेटलेट, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्यों होती है एंटी प्लेटलेट। ओके, एंटी प्लेटलेट एस्पिरिन लो डोज इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन। अच्छा, इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा समझते हैं। एक्चुअली जब भी प्रोस्टाग्लैंडिन बना था, इस प्रोस्टाग्लैंडिन के पास अपन ने देखा था डिफरेंट तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन्स बने थे, जैसे कि एक बना था थ्रोम्बेक्सिन A2, एक बना था PGI2, ठीक है। एक्चुअली जो ये थ्रोम्बेक्सिन A2 होता है ये क्या काम कराता है, ये एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स कराता है, ठीक है। और वहाँ पे PGI2 क्या कराता है, ये लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं, इनहिबिशन ऑफ एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, इनहिबिशन ऑफ एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। अच्छा, इनहिबिशन ऑफ एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स करवाता है। अपन ने बोला कि हमने मेडिसिन ली एस्पिरिन, क्या ली, एस्पिरिन ली, बोला एस्पिरिन है, एस्पिरिन किसको ब्लॉक करती है, कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करेगी बिकॉज एक एनसेड है। तो अभी एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट को मतलब एंटी प्लेटलेट एक्शन क्यों है इसका, एक्चुअली क्या होता है जो अपनी प्लेटलेट्स होती है उनके पास में न्यूक्लियस
नहीं होता, उनके पास में न्यूक्लियस होता नहीं, तो वो न्यू एंजाइम भी नहीं बना सकती। क्यों न्यू एंजाइम नहीं बनेगा? जब उसने कॉक्स को ब्लॉक कर दिया कि TXA2 बनेगा, क्या एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स होगा? नहीं होगा, वापस प्लेटलेट्स नहीं बन सकते क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी एस्पिरिन लेते हो तो एस्पिरिन का कैसा एक्शन होता है? एंटी प्लेटलेट एक्शन होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? एस्पिरिन हैज़ एंटी प्लेटलेट एक्शन, इनिबिट प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं पैरासीटामॉल। हमने देखा पैरासीटामॉल क्या करती है? कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को कम करेगी। इसका बट वीक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है, फीवर में काम आती है। कितनी डोज देनी है? 500 mg। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट क्या है इसका? हिपेटोटॉक्स, अगर इसको आप ओवरडोज में लेते हो इट कॉज हिपेटोटॉक्सिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सेफ ऑन स्टमक, नो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट, स्टमक के लिए सेफ है, कोई एंटी प्लेटलेट इफेक्ट नहीं है। मेन चीज़ ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी, मतलब नो टेरेटोजेनिक इफेक्ट। नेक्स्ट इज एस्पिरिन। एस्पिरिन इरिवर्सिबली इनिबिट करते हैं कॉक्स एंजाइम को, और इसीलिए क्योंकि प्लेटलेट्स के पास में न्यूक्लियस होते नहीं है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को कम करती है, थ्रोम्बेक्सिन A2 से एंटी प्लेटलेट, पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन को कम करना। इसके एडवर्स इफेक्ट गैस्ट्रिक इरिटेशन बिकॉज नॉन सेलेक्टिव है, ब्लीडिंग, रेस सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, गिव आफ्टर फूड और विथ एंटासिड, अवॉइड इन पेप्टिक अल्सर, अस्थमा, क्योंकि नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव वाले के सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं पेप्टिक अल्सर होना, तो हमें उस पेशेंट को नहीं देना है जिसमें पेप्टिक अल्सर ऑलरेडी है। डाइक्लोफिनेक नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर है। डाइक्लोफिनेक बेसिकली हम प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनिबिटर में डालते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये काम किसकी तरह करते हैं? कॉक्स 1 की तरह ही काम करते हैं। पेन, इन्फ्लामेशन सेम है। डिसमेनोरिया, अगर पीरियड्स मेंस्ट्रुअल रिलेटेड पेन है तो उसमें भी दिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट गैस्ट्रिक इरिटेशन, अल्सर्स, हिपेटोटॉक्सिक, नॉट यूज इन प्रेगनेंसी स्पेशली इन ट्राइमेस्टर, अवॉइड इन एक्टिव पेप्टिक अल्सर डिजीज, ये भी नहीं देनी है। आइबुप्रोफेन सेम एज डाइक्लोफिनेक है। ठीक है, डेंटल पेन, डिसमेनोरिया में दे सकते हैं। कॉलेकॉक्सिब सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर, यूजेस क्या क्या है? OA, RA, एक्यूट पेन, डिसमेनोरिया। ठीक है, बट एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है? ये तो अपन को पता है, लेस गैस्ट्रिक इरिटेशन है, बट इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्ट्रोक। ठीक है, तो किसी पेशेंट को अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसी है तो उसमें ये नहीं देना है। नेक्स्ट इज निमोसिलाइड, प्रेफरेंशियल इनिबिट कॉक्स 2 को ही ब्लॉक करता है बट काम कॉक्स 1 की तरह करेगा। पेन, इन्फ्लामेशन, डिसमेनोरिया, हिपेटोटॉक्सिक गैस्ट्रिक इरिटेशन, यूज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ओनली, अवॉइड इन लीवर डिजीज में नहीं देना, थोड़ा सा हिपेटोटॉक्सिक है ही, अपन देखा है एडवर्स इफेक्ट। सो एडवर्स इफेक्ट क्या है? जनरल गैस्ट्रिक इरिटेशन, हाइपर सेंसिटिविटी, रीनल टॉक्सिसिटी, इनिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। ज़्यादा यूज़ करोगे तो अगेन पेप्टिक अल्सर, अगर स्पेशली कॉक्स 2 इनिबिटर ले रहे हो तो क्या हो जाएगा? कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स होंगे। कुछ पॉइंट्स है लाइक एस्पिरिन इरिवर्सिबली कॉक्स को इनिबिट करता है। पैरासीटामॉल बेस्ट एंटीपायरेटिक, सेफेस्ट इन प्रेगनेंसी। सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर के GIT इफेक्ट्स क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, सो क्लिनिकल यूजेस पेन, फीवर, इन्फ्लामेटरी, पीरियड्स पेन और लो डोज एस्पिरिन, प्रिवेंशन ऑफ MI एंड स्ट्रोक। क्योंकि वो MI के टाइम पे क्लॉट बनता है तो क्लॉट को अपन को क्या करना है? तोड़ना है, तो उसके लिए हम एस्पिरिन देते हैं, लो डोज एस्पिरिन, प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड स्ट्रोक में। Always use lowest effective dose for shortest duration. Remember, understand, don't just remember. Knowledge is safer than dose. Hope you like it. Thank you. Bye bye.